एक नरसी, आपने नाम सुना होगा, भगत होए ने नरसी, नरसी मेहता। नरसी भगत बहुत फेमस भगत होए ने। इन्हां दी पत्नी पूरी हो गई। ये अपने सेवकां नाल रहिंदे, सेवक गरीबी विच सन बहुत ज़्यादा। इन्हां दे जिहड़े सेवक सन उन्हां नूं ये साधु कहंदे हुंदे सी, साधु। ते 16 सेवक सन इन्हां दे, वो सन अन्ने, अखां तो नहीं सी नज़र आउंदा उन्हां नूं। और वो की करते सन, ये कृष्ण भगत सन। रोज शामी इन्होंने बह जाना, श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा 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 करते रहना। बेटी इन्हां दी विआह हो चुकिया सी। बेटी दे घर बच्चा होया। बेटी ने खत लिख के बुलाया, पिता जी मां तो है नहीं, ना कोई होर है। मेरी सस मैनू कह रही है कि अपने प्यो नूं बुला ते सगन सवारत करे। ते पिता जी मैनू पता तुहाडी हालत, ते तुसीं ते साधु हो, मां हुंदी ते मैं कह दिंदी, तुसीं मेरे सब कुछ हो। पिता जी तुहानूं आउणा पैणा, खड़े हो जिओ, मैं कुछ तुहाडे कोल मंगदी नहीं, पर तुसीं आ जिओ। अब नरसी जी इन्ने प्यारे भगत, उन्होंने दिल इन्ना रब नाल जुड़िया कि उन्होंने कभी कोई सोचा नहीं कि कोई मैं गड्डी गुड्डी भी अपने को, उस वक्त जमाने च बैल गड्डियां होंदियां सी लोकां कोल, बैल गड्डी भी नहीं हैगी उन्हां कोल। अपने 16 साधुआं नूं कहंदे ने अन्ने सन, सूरदास सन 16 दे 16 जिहड़े अपने नाल रखे सन। और सूरदास नूं, सूरदासां नूं कहंदे ने बेटी की चिट्ठी आई है, क्या करें। और सूरदास भी उत्साहित हो गए, चलना चाहिए प्रभु, हे गुरुवर चलो, बेटी ने बुलाया है चलो। बोले कैसे जाऊं, तुमको छोड़ के कैसे जाऊं, तुम तो अंधे हो, तुमको खाना कौन देगा। सेवकां दा ध्यान भी गुरु रखता है कि तुमको खाना कौन देगा, तुम 16 के 16 अंधे हो, तुमको साथ लेके जाना पैना। पर मेरे को कोई गड्डी भी है नहीं, बैल गड्डी चाहिए है। अब बैल गड्डी लैण वास्ते ते सूरदासां दे विचों एक सूरदास सियाणा सी, कहने लगा आप शाहूकार जी को कहो ना, जो साथ में बगल में आपका कीर्तन सुनने आते हैं, उनसे कहो, उन्होंने मान जाना, गड्डी दे देंगे। कहते ना ना ना, क्यों मांगू मैं अपने लिए, अब मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। क्यों मांगू मैं, नहीं 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 आप मांगी है, बेटी का सवाल है। बड़े औखे होके, धक्के करके, सिर नीवा करके, दुखी होके हिरदे च उस शाहूकार दे कोल पहुंचे। शाहूकार नूं कहंदे, शाहूकार जी माफ़ करियो, कदी मंगिया नहीं, मंगन दा पता नहीं, आया तुहाडे कोल, डर लग रहा है, आखो तो मैं तुहानूं पुछां। हाँ बोलो। बेटी के घर में बेटा हुआ है, बुलाया है उसने। शाहूकार जी कहते जाओ फिर, जाना चाहिए, बुलाया है तो। बोले कैसे जाऊं, दूर बहुत है, बैलगाड़ी है नहीं। 16 सूरदास भगत कोल नाल ने मेरे, तो बैलगाड़ी चाहिए थी आपकी, अगर बैलगाड़ी मिल जाती तो। पहला तो उन्होंने टालम टोली करती शाहूकार ने, ओ बैल गड्डी, मेरा समान दुकान ते ढोना हुंदा है, ये है वो है। उठ के जाने लगे। बीवी चंगी सी शाहूकार दी, वोटी कहने लगी तुसी कोई अकल करो, साधु नूं ऐदा बिरथा नहीं जान दईदा। उन्हें की मंगिया, बैल गड्डी मंगी, उन्हें वापस लिया देनी तुहानूं बैल गड्डी। कहंदे अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कहते अच्छा रुको 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 बैठो। अपने नौकर नूं कहंदे ने बैल ना, जिहड़े मरीयल बैल ने ना, वो भेजी नाल, जिहड़े चल फिर ना सकन ज़्यादा। शाहूकार इदां दे हुंदे ने, पैसे वाले लोग जिहड़े ज़्यादा कंजूस हुंदे ने। 1 रुपया भी सेवा नहीं करनी, पर कहना कि मेरी वडियाई बहुत करो। वडियाई करने वास्ते, नंबर बनाने वास्ते अगे खड़े हो जाना, पैसा एक नहीं देना, काम कुछ करने नहीं।
क्या हुआ, वो बैल भी मरीयल देते ते गड्डी जड़ी दित्ती ना, वो भी टुट्टी भज्जी देती कि थोड़ी दूर जाएगा। बीवी दे कहण नाल गल मन ली बीवी दी, पर बैल देते नकम्मे बुढ़े बैल, ते गड्डी देती कूड़ा, टुट्टी भज्जी कि अगे 2-4 जगह जाएगा, खड्डा आएगा, ठा करके सारे पै जाएंगे तो वापस आ जाएगा कि रोंदा कर लांदा ते छड्डो। भगत भी बेचारे भोले होंदे ने, गड्डी देखी बैल देखे कि ये तो जाने वाले है ही नहीं हालत में, फिर कहते चलो कोई नहीं अब क्या करें। 16 बंदे बिठाते, हुण 16 बंदे गड्डी दे उत्ते बह गए, आप चलान लग पे, बेटी दे घर पहुंचने वास्ते तुर पे। कहन लगे, ये 3 भगत हुए ने, बड़े प्यारे भगत हुए ने इकट्ठे ही उस जगह ते। एक नाथ जी सी, तुकाराम सी, महाराष्ट्र सी, ते ए नरसी सन, भगत ने बड़े प्यारे। इन्हां ने कृष्ण का नाम लिया, कृष्णा अब तू ही लेके चलेगा, ये गाड़ी जाने वाली हालत में नहीं है और बैल भी जाने वाली हालत में नहीं है, अब तू ही बैलों में बसेगा, चलो। दिल से अंदरों कृष्ण ने याद किया, तो कृष्ण भी एडा प्यारा गड्डी दे उत्ते बैठदा ही जेडे साधु सन, जेडे सूरदास सन 16, उन्होंने अपना वाजा कढ़ लिया, उन्होंने अपना तानपुरा ते कढ़ के ते बजान लग पे, जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लै बई गड्डी च कीर्तन चलन लग पिया, गड्डी भी चलन लग पई ते कीर्तन भी चलन लग पिया। अब कीर्तन चल रहा है, गड्डी भी चल रही है, टुक 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 करते करते अगे जाके गड्डी दे विच आवाज़ां आनियां, चों चां होण लग पिया, वो भी बेचारे बैल भी हफन लग पे, बुरा हाल हो गया। इन्नी देर नूं कृष्ण विच मन लाया सी, कृष्णा कृष्णा हो रहा सी। अब कृष्ण को ऊपर से बैठे दया आ गई, वो भी थल्ले उतर आया नाल ही। कृष्ण भी रूप बदल के एक नौजवान लड़का बन के आके खड़ा हो गया अगे, हाथ करके कहने लगा, हे महापुरुषों, जिस दिशा में तुम जा रहे हो उस दिशा में मैं भी जाना चाहता हूं, बैठा लो मुझे अपनी गाड़ी में, मैं बहुत अच्छा चालक हूं, सारथी बहुत अच्छा हूं। क्योंकि कृष्ण सारथी है अर्जुन, कहना मैं सारथी बहुत अच्छा, तू मैनू गड्डी च बिठा ला पुत्र, मैं तेरा रथ बहुत अच्छे तरीके से चलाऊंगा। अब भगत बड़े प्यारे ने, भोले ने, जगह अपने वास्ते नहीं हैगी, उन्होंने ना कर नहीं सकते, कहते ने हाँ तुम बैठना चाहते हो आओ बैठ जाओ। बोले बैठूंगा तब जब मेरे को हाथ में तुम लगाम पकड़ाओगे, सारथी मैं बनूंगा, तुम बैठ के भजन गाओ। सारथी बनने वास्ते उत्थे रुकिया, गड्डी रुकी, कहते गड्डी च बैठन लगे तो गड्डी दा पहले ही टुटी हुई सी, ते वो जो फट्टा सी, वो फट्टा एकदम निकल गया जो कृष्ण महाराज जी ऊपर चढ़न लगे। हुण कृष्ण महाराज कहते उतरो सारे थल्ले, 2 मिनट में आता हूं, तुम्हारी गाड़ी लेके जाऊंगा, 2 मिनट में वापस आऊंगा। कृष्ण महाराज जी लीलाधारी ने गड्डी फड़ी, जंगल दे विच थोड़ा जिहा अगे गए, उत्थे वो खड़े सन, वो अपना कहते कीर्तन करो तुम, वो कीर्तन करना, उधरों जाके वापस आए, गड्डी नवी बना के ले आए वापस। एकदम चमचमांदी हुई रथ आ गया कृष्ण महाराज जी का, और बैल एकदम जवान बैल, एन तगड़े तगड़े बैल। और भगत भी अपनी भगती च लगे ने, उन्होंने नहीं सुध बुध आई कि गड्डी नवी बन गई, है पुरानी गड्डी लगे देखन नूं, पर अंदरों जान पाती गड्डी सारी नवी बनाती। कृष्ण बैठो ऊपर, बैठ गए, रथ बढ़िया, चलो। जब आया शहर बेटी का, उससे पहले जो गांव आया, तो कृष्ण जी कहने लगे हुण मैं आज्ञा लेना, मेरा गांव आ गया, अब मैं उतर रहा हूं, अब तुम जाओ। और कृष्ण जी उतरे, वो भगत अगे गए, गांदे गीत गांदे, उन्होंने पता ही नहीं साडा रैबर साडे नाल बैठा, साडा परमात्मा साडे नाल बैठा। वो गीत गांदे पहुंचे अपनी बेटी दे घर, सस ने क्या लै आ गया तेरा भुखा नंगा सा प्यो,
16 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ 16 ਆਪਣੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। कहने लगे बहुत अच्छा। बेटी नु कहते ने, बेटी ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि हम धर्मशाला में ठहरेंगे, वहां कीर्तन गाएंगे, रब का नाम लेंगे, रात भर कीर्तन चलेगा, भगवान की कृपा होगी। भोले बंदे नु और की चाहिए। तो उन्होंने उत्थे भी शुक्र मनाना शुरू कर दिया। बेटी ने कहा, पिताजी मैं रोटी नहीं भिजवा सकूंगी, हमारे घर में सास ने मना करता, इंतजाम आपको खुद ही वहां रोटी का। कहते कोई नहीं पुत्र, रोटी रोटी की फिक्र ना करो, हमको खिलाने वाला अपने आप कोई ना कोई आ जाएगा। बैठ गए धर्मशाला च। इन्नी देर नूं सस नूं चिड़ मची। सस कहन लगी, तेरा प्यो कुछ लैके भी आया कि 16 अन्ने नाल लै आया? जा अपने प्यो नूं कह अपने पिता को बोल, बाप को बोल कि बेटी के घर आया है, सगन स्वार्थ पे आया है, मैं भी सब कुछ लूंगी उससे, जैसे मर्जी कर, जो मर्जी कर। पैसे उसे तो लाया होगा जरूर साथ में, यहां से खरीद के मुझे दे। हुण लिखवान लगी, लिख तू, तेनू लिखना आंदा ना, लिख। और लिखन लग पई। हाँ माँ जी दसो। 2 बोरियां बादाम की, 2 बोरियां काजू, 2 बोरियां अखरोट, 2 बोरियां किशमिश। लिख, थान लिख, थान कपड़ों के। अच्छा माँ जी और कुछ? 2 पत्थर भी मैं सिर च मारांगी ओदे। चलो लिख दिया। लिख यहां लिख। दे के अपने प्यो नूं, पिता नूं दे के आई। वो भजन कर रहे ने, डरदी मारी गई, पिता नूं कहन लगी, पिता जी माफ़ी मंगदी हाँ, मेरी सस ने मैनू एक चिट्ठी दी है और आपके नाम पर वो चिट्ठी है, सास ने ये कहा है कि ये चाहिए। वो भजन गाते गाते कहते ने, हाँ बेटी तेरे को पता कान्हा जो है, कृष्णा जो है, वो तेरा भाई है, वो सब दे देगा। देखो एक भगत दी देखो सोच की कहती, वो सब दे देगा, जा तू। हवा आई इतनी तेज और हाथ में ओदे कागज छुट गया। वो कागज उड़दा 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 धर्मशाला च जिथे कृष्ण जी की मूर्ति सी उत्थे जाके चिपक गया। जाके कागज ते कृष्ण बाहर आ गया मूर्ति चो। हाथ च कागज फड़िया कृष्ण ने और सेठ के पास से वहां से समान बोरियां च लद के कृष्ण छड्डन वास्ते गया उस घर दे अंदर। पत्थर लिखिया सी, लाले नूं कहंदा लाला पढ़ी जा। लाला कहंदा 2 बोरियां ए, 2 नहीं 4 पा, 4 दवांगा, 4 लिख। 4 बोरियां पाइया। थान कितने लिखे हैं? 2 थान। कहते 4 थान लिखे के कपड़े दे पा दे इत्थे सारा। बैलगड्डी च भर के लद के घर में पहुंच गए। उत्थे वो कीर्तन कर रहे ने, इत्थे कृष्ण जी अपना काम कर रहे हैं। और जो पत्थर लेके गए, पत्थर 2, जब आखिर में आए कि 2 पत्थर भी लिखे हैं। अच्छा 2 पत्थर हैं, चल दे दे मुझे कागज। कृष्ण जी ने कागज पढ़िया, उपरों आकाश मंडल तो क्या कुबेर, 4 सोने दे पत्थर सुट बैलगड्डी च, सोने दे 4 पत्थर सुट ला ले। ओ मां को पहुंचे, उत्थे जाके समान बोरियां ऐदा बोरियां सुट्टी जाते ने घर च। ये नरसी जी ने भेजा है समान माई। मां खुश हुई है। जब सोने के 2 पत्थर
4 पत्थर दिए, माई पकड़ 2-4 पत्थर। माई कहती एडे बड़े पत्थर, हाँ पकड़। माई के हाथ में पकड़ा दे, एक बोरा आदमी से उन्होंने भी देता, लै पत्थर तू फड़, वो भी डिग पिया बेचारा। कृष्ण जी कहते पकड़, पत्थर मांगने का पता, उठाने का नहीं पता। बेटे को बुला, उसको भी पकड़ा पत्थर, ये भारे भारे पत्थर सन, फड़ाते सोने दे, तो वेख के एकदम हिल गई। कहती रुक रुक रुक, अरे मेरी किस्मत खराब हो गई, मैं तो पत्थर ही मंगवाए थे सारे के सारे, सामान क्यों ले आया तू? मैंने तो पत्थर ही मंगवाए थे, सामान क्यों ले आया तू? ओ हाल है भगतां दा। ओ कृष्ण जी ने ऐसी अपनी लीला करी, ऐसी अपनी लीला करी, समान देता। भगतां दा भरोसा रब ते जिन्ना हुंदा ना, उन्ना रब भगतां दे कोल हुंदा।